नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि भाजपा उम्मीदवार के पति के खिलाफ सपा विधायक ने क्यों दिया धरना। वहीं आगे खबर देवरिया से है, जहां बैन विवाद के बीच बजरंग दल ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। साथ ही आगे आपको बताएंगे कि बेटी को कब्रिस्तान में दफनाने आए पिता और परिजनों के साथ दबंगों ने कहा की मारपीट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमेठी जिले के गौरीगंज नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी के पति पर गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई के ड्राइवर मोहम्मद शमीम उर्फ सहित एक अन्य व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया है। विधायक के भाई के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बाके बिहारी सिंह के साथ अलग अलग स्थानों पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत होने के बावजूद भी कार्यवाही में न होने से नाराज हैं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। लगातार पिछले कई दिनों से मेरे कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है और आज 4 कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, जिसमें से 2 को बुरी तरह से पीटा गया, एक को तो गाड़ी में भर के ले जाया गया और 3 किलोमीटर बाद मार के उतारा गया गाड़ी पे, और एक को सरेआम एसपी के ऑफिस के गेट के बगल में, जहां पे 20 मीटर बगल में मारा गया। तो ये अपराधी लोग इतने बेखौफ हैं और ये हमारा सीधा आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में ये बेखौफ हैं। पुलिस सब करवा रही है हम, और तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अगर कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना है तो मुझे उसके साथ रह के लोकतांत्रिक ढंग से मैं अनशन करूँ। मैंने आज सुबह एसओजी प्रभारी को फोन किया, एसपी को फोन किया, सीओ को फोन किया, एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोरिया जी को फोन किया। मैंने सबसे इसकी जिला अधिकारी को फोन किया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है। सब केवल कान में रुई डाल के बैठे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव में अपराधी लोग घूम रहे हैं जो बड़े अपराधी हैं, जो कई हत्याएं कर चुके हैं, बड़ी हत्याएं कर चुके हैं। कोई मंत्री के बेटे की हत्या कर चुका है तो कोई जिला पंचायत सदस्य की हत्या कर चुका है। वो मेरी भी हत्या करने के हर चौराहे पे बात कर रहे हैं। तो मैं थाने में सुरक्षित हूँ। जब तक चुनाव चलेगा तब तक मैं इसी थाने में अनशन पर रहूंगा। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे के बाद से पूरा विश्व हिंदू परिषद नाराज है। वहीं अब बजरंग दल द्वारा पूरे देश में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसी कड़ी में देवरिया जिले के देसही देवरिया के हनुमान मंदिर में भी शाम 7 बजे बजरंग दल ने सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल प्रांत सह संयोजक दुर्गेश प्रताप राव ने कहा कि बजरंग दल राष्ट्रवादी देश की सेवा करने वाला दल है। कांग्रेस पार्टी बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन से न करे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे और जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो बंद कर दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के केंद्रीय आह्वान पर आज संपूर्ण भारतवर्ष में बजरंग दल द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल को एक समान देखा गया, पीएफआई को बजरंग दल के समान बताया गया। इसके विरोध में और बजरंग दल पर प्रतिबंध के विरोध में हम सभी यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सेवा और सुरक्षा संस्कार के माध्यम से देश में राष्ट्र रक्षा में इस देश के लिए काम करते हैं। पीएफआई इस्लामिक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उससे और हमारी तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है उसको बंद करनी चाहिए। देश हित में, देश के उत्थान में काम करना चाहिए। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता चंदन राजभर की रिपोर्ट। नदीगांव प्रखंड रमन्ना सरकार मंदिर में मंगलवार को सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैन्युफैक्चर में विधानसभा चुनाव कर्नाटक में बजरंग दल जैसे पवन संगठन को पीएफआई से तुलना की और अगर सरकार बनती है तो बजरंग दल बैन करने की बात कही है, जिसके विरोध में पूरे भारत में जिला स्तर, महानगर, खंड स्तर पर भी विरोध किया है।
जिसमें नदीगांव प्रखंड में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें भारी पुलिस बल, थानाध्यक्ष नदीगांव व पूरा स्टाफ तैनात रहा। हाँ जी, जो आपने पाठ हनुमान चालीसा किया है ब्लॉक नदीगांव में रमन्ना सरकार मंदिर पर, इसका क्या उद्देश्य है? आपने क्यों किया है? जैसे कि आप सभी को पता है, कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने के खिलाफ जो बजरंग दल के पीएफआई संगठन से जोड़ा है और वहाँ अगर सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन करने की बात करी है। ये कांग्रेस की वृद्धि बेस्ट हो चुकी है। उन्होंने ऐसे पवित्र संगठन को जो बराबर हिंदू हित में काम करता है, कोरोना महामारी हो या कोई भी संगठन हो, बराबर काम करता है, ऐसे संगठन के विषय में इतना घिनौना उन्होंने अपराध किया। इसके बजरंग दल विश्व हिंदू पर विरोध करता है और जनपद पूरे भारत में हर जिला स्तर, खंड स्तर, महानगर, नगर, खंड, तहसील स्तर पर हर जगह हमारा शांति रूप से यह प्रदर्शन किया गया है, हनुमान चालीसा प्रदर्शन किया गया है। ये आपने नदीगांव ब्लॉक पे ये मंदिर चुना है, इसकी कोई वजह? नहीं, सारे मंदिर जैसे कि कहीं भी कोई अच्छा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ऐसा सुरक्षित एक जगह कर लिया, निश्चित कर लिया, उसके जगह हम सब लोग एकत्र होकर कहीं भी कोई सा भी मंदिर हो जहाँ है शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है करेंगे, ऐसा नहीं चालीसा का पाठ करवाएं और सारे कार्यक्रम जो है हम लोग जहाँ भी करेंगे जो करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है करेंगे। इसमें कोई हम लोगों का ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा बराबर लगातार चलता जो कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर जो उठाया है, हम लोग उसके विरोध में पूरे भारत में हर जगह, हर मंदिर पर हनुमान चालीसा का शांतिपूर्वक पाठ करके जी धन्यवाद भाई साहब। जालौन से सीनू संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तानों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत कई बार की गई। चाहे नई बस्ती का कब्रिस्तान हो, कहीं और का, भूमाफियाओं ने हर जगह कब्जा कर कब्रिस्तान की जमीनों को बेच डाला। इसी के चलते मोहल्ला गांधीगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता अपने परिजनों के साथ कब्रिस्तान में बच्ची को दफनाने के लिए गया। वहीं पर मौजूद भूमाफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए कब्र खोदने से मना कर दिया, जिससे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट हो गई। वहीं कोतवाली पुलिस मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच में जुट गई है। मोहम्मद फिरोज बारसी, गांधीगंज। घटना ये हुई सर, बच्ची जो ख़त्म हुई थी, बच्ची की मिट्टी लेके हम लोग कब्रिस्तान पहुँचे हैं। कब्रिस्तान में जो है बच्ची को जैसे ही दफनने के लिए कहा है तो बगल में जो कब्रिस्तान की जगह पे जो आधे जो है कब्जा करे हुए थे लोग और बच्ची की जो है कब्र नहीं खोदने दे रहे थे। और फिर इसके बाद कब्र नहीं खोदने पे हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई कब्र तो खोलने दो, बच्ची को दफनाना है। तो इतनी बात कहने पे तो वो लोग आए तो उन लोगों ने पीछे से लाठी डंडों से जो है मार के चोटिल कर दिया हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, औरतों को। काफ़ी उन लोगों ने जो है इतना मारा कि जो है हाथ पाँव उनके सब पे टूट टाट गए हैं। और सर बहुत जो है थाने आए हैं सर। आप क्या चाहते हैं? अब सर ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान की जगह पे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा ख़त्म हो जाए और ये विवाद ना हो आपसी में। कौन थे वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं सर। तो वो लोग कहाँ हैं? वो अभी हमें पता नहीं है सर कहाँ हैं, पर हम लोग यहीं हैं। क्या नाम है बताओ। शायद गाने के लिए हम झांसी से आए, अपनी मोड़ी को लेके ख़त्म हो गई थी, उन्होंने मट्टी नहीं लगन देनी, वो मारा है सब लोगों को। जेदन नफीस के भतीजे हैं, नफीस के भतीजे हैं, कोई 2-3 जने। शिकायत थाने को कभी फ़ोन किया था पहले, तो थाने वाले आए नहीं थे। अभी पहले फ़ोन कर दिया था, 1 घंटा बाद कह रहे, 1 घंटा बाद आ रहे हैं। मट्टी गुम्मा मारे, मट्टी लगा के आए हम। कहीं का मारा क्यों है? कब्रिस्तान की जगह पे जो है कब्जा करें। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सुपौल जिला के बीरपुर में डीएसपी पंकज मिश्रा ने हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। मीडिया को प्रेस रिलीज कर दी गई जानकारी में बताया कि बीरपुर थाना क्षेत्र में बनेली पट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 4 की रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची की हत्या कर लाश को मकई के खेत में फेंक दिया गया था। उक्त मामले में बीरपुर पुलिस ने महज 2 हफ्तों में मामले का खुलासा किया, जिसमें मृतका प्रीति कुमारी की मां की हत्या का साजिश रची और देवर मिथिलेश कुमार से गले में रस्सी बांधकर हत्या कर लाश को मकई के खेत में फेंक दिया था। बताते चले कि डीएसपी पंकज मिश्रा ने बीरपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और टीम द्वारा मैनुअल एवं वैज्ञानिक तरीके से इस कांड का उद्भेदन कर लिया। मामले में जो खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।
खुलासे में मृतका की मां और अविवाहित चाचा से अवैध रिश्ता था, जो घटना के दिन पूर्व दोनों को आपत्तिजनक हालत में बच्ची ने देख लिया था। यही कारण है कि बच्ची हत्या का शिकार बन गई। लगभग 2 सप्ताह पहले एक सूचना मिली कि जो एक 8 वर्षीय बच्ची की हत्या करके उसके सबको मक्के के खेत में फेंक दिया गया। जैसे सूचना मिली कि तुरंत थाना अध्यक्ष वीरपुर द्वारा और मैं खुद वहां पर जाकर के घटनास्थल का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। तत्पश्चात इस कांड को दर्ज करके कांड संख्या 139-23 दिनांक 21/4/23 धारा 302 IPC अज्ञात के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई और अग्रतर कार्रवाई जारी की गई। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सुपौल के द्वारा इस संबंध में एक SIT का गठन किया गया। SIT टीम के द्वारा मैनुअली एवं टेक्निकली दोनों माध्यम से इस केस का सफल उद्भेदन पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर महज 2 सप्ताह के अंदर ही किया गया। कांड का उद्भेदन हुआ, इसमें यह बात सामने आई कि मृतिका की जो मां थी और मृतिका का एक चाचा है जो अनमैरिड है, दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से अवैध संबंध चल रहा था। घटना से एक दिन पहले जो मृतिका की मां है और उसके चाचा के बीच तो आपत्तिजनक हालत में उस बच्ची के द्वारा देख लिया गया था। अब दोनों के मन में ये डर बैठ गया जो कहीं बच्ची समाज में अन्य लोगों को न बोल दे, इससे हम लोगों की बदनामी हो जाएगी। तो फिर मृतिका की माँ और जो इस कांड की वादिनी भी है और जो उसके चाचा हैं, दोनों ने प्लान किया कि इस बच्ची को जान से मार दिया जाए। तो उसके अगले ही दिन यानी 21/4 को दोनों ने मिल करके पटुआ की रस्सी से गला दबा दिया और उसको जान से मार करके घर से कुछ ही दूरी पर में मक्के के खेत में जो है सो सबको फेंक दिया गया था। फिर दोनों ने जो है सो जैसे केस का उद्भेदन हुआ, हम लोग के पास पर्याप्त साक्ष्य मिला जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। फिर दोनों अभियुक्त के द्वारा समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने में भी अपने जुर्म को स्वीकार किया। तत्पश्चात हमने दोनों अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के साथ गिरफ्तारी किया और इसको माननीय न्यायालय में हम लोग भेज रहे हैं। इसमें जो है सो जिस रस्सी से गला दबाया गया था उस रस्सी को भी हम लोग बरामद कर लिए हैं। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है, जहां जनपद कोतवाली पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 14,50,000 दिलाने के नाम पर एक बैग में 44,200 की ठगी कर ली। इस सूचना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश में प्रभारी साइबर सेल को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात साइबर सेल ने इलेक्ट्रॉनिक सांसों की मदद से प्रकाश में आए 3 आरोपी जो कि प्रदीप कुमार जनपद बुलंदशहर, राहुल पांडे जनपद बलरामपुर, उमाशंकर जायसवाल जनपद गोंडा के निवासी बताए जा रहे हैं। नोएडा जैसे शहर में कॉल सेंटर स्थापित करके भारत के कई राज्यों से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा आदि के बड़े बड़े डॉक्टर से ठगी करके काफ़ी फ्रॉड किया है। गोंडा में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की स्वाट टीम के द्वारा साइबर अपराधियों के एक गिरोह का खुलासा किया गया है। उसको 3 अभियुक्त उमाशंकर जायसवाल, राहुल पांडे और प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उमाशंकर जायसवाल ये पिठिया थोक जनपद गोंडा का रहने वाला है, राहुल पांडे बलरामपुर का रहने वाला है और प्रदीप शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला है। प्रकरण ये है कि 7 मई को एक अमृतसर की नेत्र विशेषज्ञ श्रीमती मनदीप कौर हैं, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना दी गई कि उनकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर हो रही है, 14.5 लाख की पॉलिसी थी। उसको पैसा दिलाने के नाम पे कोई 44,500 रुपये के करीब किसी ने ठग लिया है और वो जिस अकाउंट में पैसा गया है वो जनपद गोंडा के बैंक का अकाउंट है। तो इस बात की सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, स्वाट टीम को लगाया गया और जो कोतवाली नगर के विवेचक हैं आशीष कुमार वो भी लगे और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और ये पता लगाया गया कि ये अकाउंट किसके हैं। जब अकाउंट का जानकारी की गई तो किसी राम प्रताप नाम के व्यक्ति के अकाउंट थे और वो ये जानकारी मिली कि वो जनपद के गोंडा में वृद्धावस्था आश्रम में रह रहा है, मूलतः बलरामपुर का रहने वाला है। तो फिर जब उनसे पूछताछ की गई और भी जानकारी की गई तो पता चला उसका नाती उमाशंकर जायसवाल है, इसके द्वारा ये अकाउंट खुलवाए गए हैं और ये अकाउंट खुलवा करके ये जो स्काई इंफ्राटेक कंपनी के जो मालिक हैं और वहाँ जो एक कॉल सेंटर की कंपनी है नोएडा की, वहाँ पर ये दोनों 4 अकाउंट इनके नाम खुलवाए गए थे राम प्रताप के नाम पे, जो
मतलब बहुत ही वृद्ध हैं और इनका बोलना चलना फिरना नहीं हो पा रहा है। तो इनके अकाउंट में पैसा जो भी ये जिस तरह से फ्रॉड करते थे कॉल सेंटर में 10-12 एक कॉल करने वाले लड़के लड़कियाँ थी, वो बात करके परसुएट करके और किसी तरह से फंड डाइवर्ट करते थे। इस अकाउंट में फंड डाइवर्ट हुआ और उसके बाद उनको एटीएम के थ्रू पैसे निकाल लेते थे। अभी इसमें ये जो राहुल पांडे हैं और ये जो प्रदीप शर्मा है, ये दोनों लोग इस काम में लगे हुए थे और ये उमाशंकर जायसवाल ने खाते खुलवाए थे। तो फिलहाल इनको 3 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो धाराएं हैं, पहली तो चीटिंग करने की धारा 419-20 IPC का है। इनके द्वारा जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बना करके एड्रेस चेंज करके आधार कार्ड में और इनके जो है सिम लिए जाते थे और वो बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे। तो 419-20 के साथ में 67-68-71 IPC की धाराएं हैं। इनके द्वारा जो डाटा लीक किया गया है, जो इसमें जो संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव का प्रचार थमते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सदर कोतवाली के बाहर कचहरी चौकी प्रभारी पारुल चौधरी और सिखाना चौकी प्रभारी श्रीराम पटेल के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 4 पहिया वाहनों को रोककर चुनावी सामग्री व चुनाव में बांटने वाली शराब और पैसे की चेकिंग शुरू कर दी गई। प्रचार थमते ही प्रचार सामग्री ना बांटी जाए, इसको लेकर पुलिस लगातार चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बजरिया से खाना स्थित अपने मायके में आई सोनी बीते दिन दवा लेने के लिए घर से निकली, लेकिन बच्चों सहित घर वापस न आई। पीड़ित के भाई ने कोतवाली में लापता होने की तहरीर दी है। सीएम जी, क्या हुआ आपके? हुआ क्या कि ये दवा लेने आई लगभग 4:30 बजे बंगाली में आया। कौन आया? बहन थी। 4:30 बजे दवा लेने आए तो दवा भी नहीं मिली और उसके बाद रिक्शा पे ये बैठ गए, चली गई। लगभग 5 बजे तक तो ढूंढा को गई। उसके बाद में कहीं भी पता नहीं चला। तो अब क्या करा? क्या करा, अब बस ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं आई। थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई क्या? गुमशुदगी दर्ज करवाई। अच्छा, गुमशुदगी दर्ज करवाई। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पाकुड़ पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्रदेश संयोजक दीपक ठाकुर के निर्देश पर बजरंग दल इकाई के कार्यकर्ता पाकुड़ के जिले शिव मंदिर परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, पुराना हॉस्पिटल मोड़, हनुमान मंदिर के अलावा कई मंदिरों में बजरंग दल कार्यकर्ता की देखरेख में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ सह महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात जिला संयोजक प्रतीक तिवारी ने कहा कि केरल में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने चुनावी मैनिफेस्टो पर बजरंग दल को बैन करने की बात कही। वहीं झारखंड के जामताड़ा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड में बजरंग दल को बैन करने की वकालत की, जिसके खिलाफ संपूर्ण झारखंड में 9 मई की शाम एक साथ लाखों मंदिरों में बजरंग दल सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर आक्रोश प्रकट किया। भारत के हर प्रांत के हर जिले में हनुमान मंदिर जहाँ भी है, हम सभी बजरंगी भाई, कुछ समय पहले बजरंग दल को लेकर के विवादित बयान दिया गया कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, जिसके विरोध में हम सभी आज हनुमान चालीसा का पाठ और आरती का आयोजन किए थे। इसमें हमारा विरोध है, हम लोग इसके जरिए विरोध प्रकट कर रहे हैं और उन देश विरोधी ताकतों को बताना चाह रहे हैं कि जो हमें मिटाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं, वो सचेत हो जाए। बजरंग दल सिर्फ कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये 100 करोड़ भारतीय का आत्मबल है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। 34वां विधानसभा उपचुनाव, जिस पर आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस की निगरानी में मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बात करें स्वार विधानसभा की, तो स्वार विधानसभा में महिलाओं के लिए कई जगह पिंक बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं के पिंक बूथ के पास ही सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर मतदान के बाद मतदाता अपनी सेल्फी खींचकर शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।